स्वतंत्र ब्रह्मा जी स्वतंत्र सृष्टा कैसे ठहरे? भगवान विष्णु को भी स्वतंत्र सृष्टा नहीं कह सकते। वे शेषनाग की शैया पर सोए हुए थे, नाभ से कमल निकला, उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, किंतु वे श्री हरि भी तो किसी आधार पर अवलंबित थे। उनके आधारभूत क्षीर समुद्र को भी स्वतंत्र सृष्टा नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह रस है। रस बिना पात्र के ठहरता नहीं है। कोई न कोई रस का आधार रहना ही चाहिए। अतएव चराचर जगत की आधारभूता भगवती जगदम्बिका ही सृष्टा रूप में निश्चित हुई। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। कमल स्थित ब्रह्मा जी को दर्शन मिले। भगवान विष्णु योग निद्रा के अधीन होकर शयन कर रहे थे। तब उन प्रभु को जगाने के लिए पितामह ने जिनकी स्तुति की थी, उन भगवती जगदम्बिका की मैं शरण लेता हूँ। वे भगवती सगुण निर्गुण मुक्ति प्रदान करने वाली और माया स्वरूपिणी है। अब मैं उनका ध्यान करके संपूर्ण पुराणों का कथन करता हूँ, मुनिगण सुनने की कृपा करे। श्रीमद् देवी भागवत सबसे उत्तम एवं पावन पुराण माना जाता है। इसमें 18,000 श्लोक संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई है। वेद व्यास जी ने सुंदर 12 स्कंदों से इसे सजाया है। पूरे पुराण में 318 अध्याय हैं। प्रथम स्कंद में 20, द्वितीय में 12, तृतीय में 20, चतुर्थ में 25, चतुर्थ में 25, पंचम में 35, षष्ठ में 31, सप्तम में 40, अष्टम में 24, नवम में 50, दशम में 13, एकादश में 24 और द्वादश स्कंद में 14 अध्याय है। महात्मा पुरुषों का कथन है कि इस पुराण में इस प्रकार तो अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। सर्ग प्रतिसर्ग वंश वंशानुकीर्तन और मनवंतर वर्णन आदि पुराण विषयक 5 लक्षण इसमें विद्यमान है, जो निर्गुण है, सदा विराजमान रहने वाली है, सर्वव्यापी है, जिनमें कभी विकार नहीं होता, जो कल्याण में विग्रह है, योग से जानी जा सकती है तथा सबको धारण करने वाली तुरीयावस्था पन्ना है। उन्हीं भगवती की सात्विकी, राजसी और तामसी शक्तियां स्त्री की आकृति में महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप से प्रकट होती हैं। संसार की अव्यवस्था दूर करने के लिए इनका अवतार होता है। इन तीनों शक्तियों का जो शरीर धारण करना है, इसे ही शास्त्रज्ञ पुरुष सर्ग कहते हैं। सृष्टि, स्थिति और संहार का कार्य संभालने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप से उन आद्या शक्ति का प्रकट होना प्रतिसर्ग माना गया है। चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजाओं के उपाख्यान तथा हिरण्याकश्यपु प्रभृति दैत्यों के प्रसंग का वर्णन वंश कहा गया है। शंभु आदि प्रधान मनुओं का वर्णन, उनके समय का जो निर्णय हुआ है वह मनवंतर नाम से विख्यात है। फिर इन मनुओं की वंशावली का विशद रूप से वर्णन किया गया है। यह वंशानुचरित हो गया। इन 5 लक्षणों से यह पुराण सुशोभित है। महाभाग व्यास जी ने 1.25 लाख श्लोकों में जिस महाभारत की रचना की है वह इतिहास कहलाता है। महाभारत में भी ये 5 लक्षण हैं। 4 वेद हैं और 5वां श्री महाभारत है, जो वेद तुल्य माना गया है। बोलो भक्तों भगवान की जय, बोलो जगदम्बिका मैया की जय। आइए थोड़ी देर संकीर्तन करते हैं। संकीर्तन के बाद कथा को आगे बढ़ाएंगे। जय दुर्गे शक्तिमयी माता,
जय दुर्गे शक्तिमयी माता, तुम परम प्रकाशमयी हो माँ, तुम करुणा कृपा मयी हो माँ, तुम परमानंद मयी माता, जय दुर्गे शक्तिमयी माता। तुम ही जगदम्बा ध्यानमयी, तुम योगमयी, तुम ज्ञानमयी, तुम ही हो दयामयी माता, जय दुर्गे शक्तिमयी माता। अतुलित बल कांति मयी हो माँ, अतिशय सुख शांति मयी हो माँ, तुम ही ऐश्वर्यमयी माता, जय दुर्गे शक्तिमयी माता। त्रिलोक मोहिनी जय अम्बे, आओ आओ जय जगदम्बे, माधव की प्रेममयी माता, जय दुर्गे शक्तिमयी माता। बोलो भक्तर भगवान की जय। बड़ा ही सुंदर है। यहाँ पे दिव्य तरीके से सूत जी ने बताया है। सनक जी ने पूछा, सूत जी आप सर्व ज्ञान संपन्न हैं, अब हम यह सुनना चाहते हैं कि पुराण कितने हैं, उनमें कितने श्लोक हैं, विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। हम लोग कलयुग की कुचाल से डरकर नैमिषारण्य में ठहरे हैं। ब्रह्मा जी ने अपने मन से चक्र निर्माण करके हमें दिया और कहा कि तुम लोग इसी के आश्रय में रहो। साथ ही हम सब लोगों से यह भी कहा कि इस चक्र के पीछे पीछे जाओ, जहाँ इसका हाल गिर जाए वह स्थान परम पावन है, वहाँ कभी कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ सकता। अतः जब तक फिर सतयुग नहीं आ जाता तब तक तुम्हें वहाँ ही रहना चाहिए। तब हमने ब्रह्मा जी की आज्ञा सिरोधार करके वहाँ की बातें सुनी और संपूर्ण देशों को देखने की इच्छा से तुरंत चल पड़े। यहाँ आकर सबके सामने इस चक्र को घुमाया, इसके चारों ओर घूमने लगे। जहाँ इसकी नेम गिर गई वह परम पावन स्थान नैमिषारण्य कहलाने लगा। कल की दाल यहाँ नहीं गलने पाती, अतएव कल काल से डरे हुए मुनियों, सिद्धों और महात्माओं को साथ लेकर मैं यहाँ ठहरा हूँ। सतयुग न आने तक किसी तरह कालक्षेप हो रहा है। सूत जी इस समय भाग्यवश आपका दर्शन हो गया। अब आप वेद से संबंध रखने वाले पावन पुराणों की कथा कहने की कृपा कीजिए। सूत जी आपकी बुद्धि बड़ी विलक्षण है। सभी लोग आपके मुखारबिंद से कथा सुनने के लिए उत्सुक हैं। अब हमारे कोई धंधा नहीं है, हमने मन को एकाग्र कर लिया। सूत जी आप दीर्घ काल तक वर्तमान रहें, कभी भी दुख और संताप आपके पास न आ सके। अब आप पुण्यमय एवं कल्याणकारी देवी भागवत सुनने की कृपा कीजिए। इससे धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। ब्रह्म विद्या भी कही गई है, फिर उसकी जानकारी हो जाने पर तो मोक्ष भी सुलभ हो जाता है। सूत जी, मुनिवर व्यास जी के मुखारबिंद से निकली हुई यह परम पावन कथा मन को मुक्त कर देती है। इसे सुनकर हमारे कान अतृप्त ही बने रहते हैं, जिसमें सभी गुण हैं। संपूर्ण जगत को रचने वाली भगवती जगदम्बिका की नाट सरीखी लीलाओं से जो ओतप्रोत है तथा जिसके प्रभाव से सारे पाप विलीन हो जाते हैं,
उस परम पावन एवं अद्भुत तथा भगवती के नाम से शोभा पाने वाली श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण को प्रकट करने की कृपा कीजिए। बोलो भक्त और भगवान की जय। आइए थोड़ी देर संकीर्तन करते हैं। बोले शंकर का ध्यान करूं, बोले शंकर का ध्यान करूं, बस यही हमारी पूजा है। बोले शंकर का ध्यान करूं, बस यही हमारी पूजा है। निस दिन उनका गुणगान करूं, बस यही हमारी पूजा है। माँ दुर्गा की है कृपा बड़ी, रहती संग में सर्वदा खड़ी। निस्वासर ऐसा ध्यान करूं, बस यही हमारी पूजा है। जो मेरे छोटे भैया हैं, धनहीन है, दीन है, दुखिया है, उनका न कभी अपमान करूं, बस यही हमारी पूजा है। बोले शंकर का ध्यान करूं, बस यही हमारी पूजा है। बोले शंकर का ध्यान करूं, बस यही हमारी पूजा है। जो माँ सब जग में रमा रही, वाही मुझ में भी समा रही। इससे सबका सम्मान करूं, बस यही हमारी पूजा है। बोले शंकर का ध्यान करूं, बस यही हमारी पूजा है। बोले शंकर का ध्यान करूं, बस यही हमारी पूजा है। बोले शंकर का ध्यान करूं, बस यही हमारी पूजा है। बोले शंकर का ध्यान करूं, बस यही हमारी पूजा है। बोले शंकर का ध्यान करूं, बस यही हमारी पूजा है। बोले शंकर का ध्यान करूं, बस यही हमारी पूजा है। बोलो भक्त और भगवान की जय। जरा मोहन से कहना तुम यहाँ की राह क्यों भूले, जहाँ पर प्रेम की मुरली बजाते थे, बुलाते थे। कदम की छाह क्यों भूले, यहाँ की राह क्यों भूले। जरा मोहन से कहना तुम यहाँ की राह क्यों भूले। ओ यमुना तट ओ वृंदावन रचाया रास जिसमें था, ओ कार्तिक माह क्यों भूले। वहाँ यहाँ की राह क्यों भूले। जरा मोहन से कहना यहाँ की राह क्यों भूले। बहुत ही सुंदर। तुम्हारी राधिका
तड़पे पुकारे और गिर जाए, हृदय की दाह क्यों भूले, हृदय की दाह क्यों भूले, यहाँ की राह क्यों भूले। सुनो माधव पकड़ते थे कभी तुम दौड़ कर जिसको, ओ बाह क्यों भूले, यहाँ की राह क्यों भूले। जरा यहाँ की राह क्यों भूले, या जरा मोहन से कहना, यहाँ की राह क्यों भूले। सुनो माधव पकड़ते थे कभी तुम दौड़ कर जिसको, ओ बाह क्यों भूले, यहाँ की राह क्यों भूले। जरा मोहन से कहना, तुम यहाँ की राह क्यों भूले। बोलो भक्त और भगवान की जय। आइए हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम श्री भगवते नमः, ओम श्री भगवते नमः, ओम श्री भगवते नमः। यहीं पर कथा को विश्राम करते हैं, फिर आगे की कथा कल होगी।